जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ अर्जुन को बता रहे हैं उसका समर्थन भगवान शिव के द्वारा भी कराया गया है। भगवान शिव स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है। उनके मुखारविंद से न केवल कुछ गूढ़ विषयों की सरल व्याख्या करने का मौका मिलता है, बल्कि उनके द्वारा कुछ वो बातें भी कही जा सकती हैं जो गीता के अलावा दूसरे उपनिषदों में लिखी गई हैं और गीता की फिलॉसफी की पुष्टि करती है। इसी प्रकार धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध का मुख्य खलनायक है। वास्तव में इस महायुद्ध का विलन वही है, क्योंकि वो राजा था। वो यदि चाहता तो युद्ध कभी ना होता। भीष्म, द्रोणाचार्य केवल राज सिंहासन की आज्ञा मानते, दुर्योधन की आज्ञा कभी नहीं मानते। परंतु धृतराष्ट्र की बुद्धि पर पुत्र मोह और राजलोभ का ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि वो अधर्म को धर्म और असत्य को सत्य मानने लगा था। वो संसार के उन प्राणियों का प्रतीक है जो दुष्ट वृत्ति वाले होते हैं। धृतराष्ट्र का चरित्र यह साबित करता है कि जब मोह, लोभ और ईर्ष्या का पर्दा किसी मनुष्य की बुद्धि पे पड़ जाता है तो वो अच्छी बातों और अच्छे कर्मों को बुरी साबित करने की कोशिश करता है। उसका स्वार्थ उसे धृतराष्ट्र की तरह अंधा बना देता है। तब उसे धर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता, यहां तक कि वो ऐसा उपदेश देने वाले को बुरा भला भी कहने से नहीं चूकता, भले ही उसे ये पता हो कि उपदेश देने वाला स्वयं भगवान है। उसे भगवान श्री कृष्ण ने जब वो शांति दूत बनकर आए थे समझाया था कि युद्ध को तुम रोक सकते हो। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? बोलिए महाराज, बोलिए। बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, यह समय मौन रहने का नहीं है। दुर्योधन का पांडवों के प्रति यह द्वेष, यह हठीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है, युद्ध का न्योता दे रहा है। और यदि यह युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा। और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज, आप पर। उसके अपने पिता महर्षि व्यास अंत समय में उसे समझाने आए। पांडवों का राज लौटा दो, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें शायद क्षमा कर भी दूं धृतराष्ट्र, परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र। परंतु उसने उनकी भी नहीं सुनी। ऐसी ही प्रवृत्ति वाले लोग जिन्हें दूसरों के सुख से जलन होती है, यही वो लोग होते हैं जो अपने साथ साथ इस संसार को भी ईर्ष्या, अन्याय और अधर्म की आग में जलाकर राख कर देते हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने किया। संजय धृतराष्ट्र की इनर कॉन्शियस का सिंबल है। उसके ज़मीर अर्थात उसकी अंतरात्मा का प्रतीक है। हर मनुष्य का ज़मीर या उसकी अंतरात्मा संजय की तरह सत्य को देख सकती है और प्राणी को सत्य समझाने की कोशिश करती रहती है। कुछ लोग अपने अंतर की आवाज को सुनते हैं, परंतु धृतराष्ट्र जैसे स्वार्थी और दुष्ट बुद्धि अपने अंतर की उस आवाज को भी दबाने की कोशिश करते हैं। इस समय हम गीता के दूसरे अध्याय के मध्य में हैं। वास्तव में दूसरा अध्याय ही गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन भर दिया गया है। ज्ञानी जनों का कहना है कि गीता का दूसरा अध्याय सारी गीता के 18 अध्यायों का प्राण है और उस दूसरे अध्याय के आखिरी 18 श्लोक उसकी आत्मा है, जहां स्थित प्रज्ञ के गुणों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। उन 18 श्लोकों और उनमें वर्णित स्थित प्रज्ञ के बारे में
हम आपको अगले भाग में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।